तो डियर स्टूडेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक का यहाँ जो क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 8.12 का। सवाल यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स किसे कहते हैं? ऐसा नहीं कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 याद रखो, जो आप लोग सॉलिड स्टेट पढ़े थे वो भी आप लोग उसी में पढ़ लिए होंगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होता है? व्हाई आर सच कंपाउंड्स वेल नोन फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। और ऐसे कंपाउंड्स के एग्जांपल में हम लोग जनरली ट्रांजिशन मेटल्स के ही एग्जांपल लेते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स ही क्यों खास करके इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाने में के मामले में जाने जाते हैं? तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर इसका है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक जो साइज, आयनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। अब बड़े बड़े जो एटम्स होंगे या आयंस होंगे उनके क्रिस्टल में, तो क्रिस्टल में तो गैप भी बहुत बढ़िया बढ़िया गैप होगा, है ना, मतलब गैप भी बड़ा बड़ा होगा। अब जाहिर सी बात है कि जो उनकी क्रिस्टल में जो गैप होते हैं, यही गैप को हम लोग इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। अब इंटरस्टिशियल साइट्स इसमें ढेर सारे हैं, तो इसमें क्या होता है, जनरली जो छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, ये सभी जो है ट्रैप्ड हो जाते हैं। यानी कि जो कार्बन है यहां पर ये ट्रैप्ड है, कार्बन इज ट्रैप्ड, है ना, इनसाइड इट्स इंटरस्टिशियल प्लेस इन दिस क्रिस्टल लैटिस। इसके क्रिस्टल लैटिस में जो है ढेर सारे इंटरस्टिशियल साइट्स हैं जिसमें कि कुछ छोटे मोटे एलिमेंट सब ट्रैप्ड हो जाते हैं, और ऐसे ही कंपाउंड्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहलाता है। यानी कि व्हेन some small atoms or small molecules trapped inside the crystal of transition metals। और जनरली ट्रांजिशन मेटल क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि इनके एटॉमिक रेडियस बड़े होते हैं, ठीक है ना। देन द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और क्यों यहां पर ट्रांजिशन के लिए ही बन रहे हैं? तो ड्यू टू लार्ज एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई, एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई, transition metals are well known for interstitial compounds। और एक बहुत ही बेहतरीन सा एग्जांपल है यहां पर ऐसे कंपाउंड का, स्टील। आप लोग तो पढ़े होंगे स्टील में क्या होता है, कार्बन के साथ में 0.01 से 0.02% तक लगभग कार्बन मिला हुआ रहता है आयरन में, तो यहाँ पर वो स्टील बनता है, अलॉय बनता है। और ये जो स्टील का अलॉय है कुछ ऐसा ही होता है, इसमें फेरस यानी कि जो हमारे आयरन के क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल लैटिस, उसके इंटरस्टिशियल साइट्स में कुछ छोटे से अमाउंट में कार्बन छुपे हुए रहते हैं। तो ऐसे ही कंपाउंड जो है, ऐसे ही हमारा जो ये अलॉय बना है ये हमारा स्टील है, और स्टील हमारा इंटरस्टिशियल जो है सब्सटेंस के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, बेहतरीन ढंग से समझाएंगे और आपको अच्छे से थ्योरी भी कवर कराएंगे। तो आप इस चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कर लीजिए, और कोई भी सुझाव हो, राय विचार हो, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं बन रहा है तो उसका जरूर कमेंट में उस पर बात कर लीजिए, रिप्लाई मिल जाएगा, वीडियो भी बन जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।